मुझे परवाह ही नहीं है। अरे मोदी जी महंगाई बहुत है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी बेरोजगारी बेरोजगारी मुझे परवाह ही नहीं है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है मोदी के 10 अधूरे वादे, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अधूरे वादे ना लिख के वाले लिखा गया है, लेकिन ग्रोक ने तुरंत जवाब दिया है। जवाब में क्या दिया है इसको हम जानते हैं। तो पहला जो जवाब दिया है, नमस्ते नरेंद्र मोदी, टॉप 10 जुमले, अच्छे दिन, बेहतर समय का वादा, नंबर 1 झूठ। नंबर 2 पे है मेक इन इंडिया, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा। नंबर पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। हलचल मचाने का जो कारण है वो है ग्रोक। ग्रोक क्या है? ग्रोक AI चैटबॉट है जिसे एलन मस्क ने लॉन्च किया है, और जब से ग्रोक एक्टिव हुआ है, हालांकि एक्टिव तो ये 2023 में हुआ था, बट उस समय जो उसका वर्जन था वो उतना ज्यादा मनुष्य के बोलचाल को, मनुष्य के जज्बातों को नहीं समझ पाता था। लेकिन इसको फिर से जब अपडेट किया गया, यानी कि ग्रोक को फिर से अपडेट किया गया, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि मनुष्य की बातों को समझ जाता है, और मनुष्य की बातों को समझने के साथ साथ वो मानव जाति का कॉपी कर ले रहा है। और सबसे ज्यादा जो हलचल मचा हुआ है वो है एक्स। एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहां पर राजनीतिक अड्डा बना हुआ है। ऐसा अगर कहा जाए राजनीतिक पार्टियों का दंगल वहां पर होता है तो यह गलत नहीं होगा। और उसी बीच ग्रोक वहां पर पहुंचकर पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मचा दिया। अब उथल पुथल क्यों मचा है? क्योंकि ग्रोक एक ऐसा AI चैटबॉट है जिससे आप जो भी प्रश्न करेंगे वो प्रश्नों का 100% सही जवाब दे रहा है। जो प्रश्न सरकार से करना चाहिए कायदे से, वो प्रश्न अब सब लोग चैटबॉट से कर रहे हैं। वो प्रश्न अब सब लोग ग्रोक से कर रहे हैं। जिन प्रश्नों पर बात करने में लोग संशय में रहते थे, जिन प्रश्नों को करने में लोग सोचते थे कि ये प्रश्न करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उस प्रश्न को खुलेआम लोग अपने बंद कमरे में ग्रोक से पूछ रहे हैं। जितने भी अंडू भक्त हैं, जितने भी समर्थक हैं, जो जिस पार्टी का समर्थक है वो उस पार्टी के सुरक्षा में अगली पार्टी जो उसके विरुद्ध जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जिस पार्टी का समर्थक है वो उस पार्टी के हित के लिए तमाम तरह के प्रश्न कर रहे हैं। जो कांग्रेस का समर्थक है वो बीजेपी के अगेंस्ट प्रश्न को पूछ रहा है। यहां तक कि प्रश्नों की लड़ी लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने झूठ बोले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा झूठ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीट स्पीच कब दिए हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों की लड़ी लग चुकी है। वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू कब से हैं, राहुल गांधी मैच्योर कब होंगे। इन तमाम तरह के प्रश्नों की लड़ी लग गई है। थोड़ा सा हिचकिचाते थे, आज वही प्रश्न खुलेआम लोग कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं कि मैंने ये प्रश्न किया तो ग्रोक ने हमको ये जवाब दिया। तो आप भी कुछ प्रश्न बना लीजिए और आप भी ट्विटर पर जाइए, यानी कि एक्स पर जाइए, वहां पर ग्रोक सर्च करिए और ग्रोक पर जाकर अपने प्रश्नों को पूछिए और आप भी चेक करिए कि क्या ग्रोक सच में इतना शक्तिशाली है, सच में इतनी कुछ चंद सेकंड में आपके प्रश्नों का सही जवाब दे रहा है। जिस तरह से ग्रोक के आने के बाद राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मचा हुआ है, सबकी फटी पड़ी है, जिस तरह से गोदी मीडिया जिन बातों को सामने लाने में डरता है या जनता से छुपाता है या जनता तक नहीं पहुंचाता है, उन बातों को ग्रोक ने बड़े उत्साहित, बड़े ओजस्वी मन से लोगों को फटाफट जवाब दे रहा है। तो क्या इस समय की सरकार, क्या भारत सरकार ग्रोक को कंटिन्यू ऐसे चलने देगी? क्या ग्रोक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा? ग्रोक ऐसे आजादी से सबके प्रश्नों का जवाब देता रहेगा? और जो प्रोपोगेंडा होता है, जो फर्जी खबरें वायरल की जाती हैं, जो तमाम झूठे खबरें चलाई जाती हैं, उन सभी का पर्दाफाश AI चैटबॉट ग्रोक करता रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार ग्रोक पर रोक लगाती है या फिर इसको ऐसे कंटिन्यू चलने देती है। अगर ये कंटिन्यू चला तो लोग इसके इतने आदी हो जाएंगे कि हर कोई किसी के बारे में प्रश्न पूछता ही रहेगा। AI चैटबॉट आने के बाद लोग जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत के सबसे बड़े घोटाले, भारत के हेट स्पीच, सबसे झूठा नेता, सबसे सच्चा नेता, अच्छा पत्रकार, दलाल पत्रकार, जिस तरह के भी आप प्रश्न पूछेंगे ग्रोक उसका तुरंत जवाब दे रहा है। तो आप भी अपने पास कुछ प्रश्न बना लीजिए और आप भी पूछिए। मैंने भी कुछ प्रश्नों का संग्रह किया है, मैंने भी कुछ प्रश्नों पर बात की है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। हमने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब
ग्रोक ने कैसे दिया। तो भाई ये है ग्रोक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से हम कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों को जानेंगे कि ये कितना सही हमको बताता है। तो हम आते हैं यहाँ पर सीधे ये देखिए ग्रोक पर, और ग्रोक पर आने के बाद सीधे हम यहाँ सर्च सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है मोदी के 10 अधूरे वादे, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अधूरे वादे ना लिख के वाले लिखा गया है, लेकिन ग्रोक ने तुरंत जवाब दिया है। जवाब में क्या दिया है इसको हम जानते हैं। तो पहला जो जवाब दिया है, नमस्ते नरेंद्र मोदी, टॉप 10 जुमले, अच्छे दिन, बेहतर समय का वादा, नंबर 1 झूठ। नंबर 2 पे है मेक इन इंडिया, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा। नंबर 3 स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान। यानी कि मोदी जी ने जितने भी चीज़ कहे थे उन चीज़ों पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं, उसी चीज़ को ग्रोक दिखा रहा। डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल साक्षरता। इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, उद्यमिता के समर्थन। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया है, लेकिन उस पर वो कितना खरे उतरे हैं ये समझने वाली बात है। स्किल इंडिया, ये भी जुमला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कितनी हद तक सही है। तो ये जो ग्रोक बातों को कह रहा है, ये क्या सच में ये सही बोल रहा है? आप भी तो जानकार हैं, आप भी सोशल मीडिया न्यूज़ न्यू मीडिया पे जुड़े रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। सबका साथ सबका विकास यानी कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता की ओर। इसके बाद फिर है वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना। ये नारे उनके विजन को दर्शाते थे। हालांकि कुछ जैसे अच्छे दिन विवादास्पद रहा। तो ग्रोक ने इन सब 10 जुमलों को पेश किया है। और यहाँ पर मैं दूसरा जो प्रश्न लेना चाहूँगा, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आता हूँ और टैप करता हूँ इसको कट करके। दूसरा प्रश्न है मोदी के हिट स्पीच। ठीक है, मोदी के हिट स्पीच, ये सुन नहीं पा रहा क्या भाई? थोड़ा सा इसको फिर से काट के करते हैं। मोदी के हिट स्पीच, चलो इसको मैंने सर्च कर लिया। अब देखता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न मेरा इसमें क्या देता है। ये वीडियो आर्टिकल 19 इंडिया की है और इसमें मोदी जी बोल भी रहे हैं सदन में। ठीक है, देने के लिए हिट स्पीच में क्या क्या है आइए रुपया देखते गिरता जा रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मुझे परवाह ही नहीं है। अरे मोदी जी महंगाई बहुत है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी बेरोजगारी बेरोजगारी। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी सुपरस्टार से मिलते हैं, स्ट्रगलिंग कलाकार से नहीं उद्योगपतियों से मिलते हैं, किसानों से नहीं प्राइवेट छात्रों से मिलते हैं, सरकारी छात्रों से नहीं परीक्षा पर चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर नहीं, विकसित भारत की बात करते हैं वंचित भारत की नहीं, मंगलसूत्र की बात करते हैं सोने के दाम पर नहीं, हिंदू खतरे की बात करते हैं रुपया खतरे में इसकी बात नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ ग्रोक एआई कह रहा है और नीचे कुछ इस तरह के फैक्ट भी ग्रोक कह रहा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं और प्रश्न लेना चाहूँगा। चलिए मैं इसको बैक करके आता हूँ और प्रश्न इसको बैक करके मेरा जो अगला प्रश्न है, मोदी जी रुपया गिरता जा रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। मेरा अगला मोदी जी प्रश्न है, जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मेरा अगला प्रश्न है मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से चुनाव आयोग क्यों डरता है? इसको मैं सर्च कर लेता हूँ और अब देखता हूँ कि ग्रोक क्या बताता तो है। चुनाव आयोग को लेकर चर्चा क्या हुई संसद में, तमाशा क्या मचा कि अब चुनाव आयोग कह रहा है सारे विपक्ष को कि आइए बैठ के बात करते हैं। असल मामला था लिस्ट का, वोटर लिस्ट का। अभी तक सारी बात ईवीएम पे होती थी और वोटर लिस्ट का खेल तो चल ही जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया कि वोटर लिस्ट का मसला कितना बड़ा है। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि मेरठ का चुनाव जो हुआ था जिसमें मुश्किल 10,000 वोटों से जीत पाए थे अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा चुके हैं रामायण में, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उस पर एक वेबसाइट ने न्यूज लॉन्ड्री ने खुलासा किया था और खुलासा करके ये पाया था कि तकरीबन 60,000 लोगों के नाम हटाए गए थे और 25,000 लोगों के नाम जोड़े गए थे, और इनके नाम जोड़े गए थे उनमें से कईयों के पते गलत थे। एक पते पर कई लोगों के नाम थे। जिस कॉलोनी का नाम दिया गया था वो कॉलोनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सारा कुछ हुआ था। और इसके अलावा भी आपको याद होगा राहुल गांधी ने जो नेता विपक्ष है उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में इतने लोगों को जोड़ दिया गया चुनाव के पहले, जितने लोग हिमाचल में कुल मिलाकर वोटर हैं, यानी हिमाचल में जितने वोटर हैं पूरे प्रदेश में उतने को महाराष्ट्र में केवल जोड़ दिए गए और सिर्फ जोड़ने का खेल नहीं है, घटाने का भी खेल है। अखिलेश यादव ने कई बार आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर उनके नाम काटे जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है, मुसलमानों के, दलितों के और इस तरह के। तो चुनाव आयोग को लेकर चर्चा क्या हुई संसद में, तमाशा क्या। हाँ, तो ये देखिए इस प्रश्न पूछने के बाद क्या उत्तर मिलता है। मैंने प्रश्न पूछा था कि मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से चुनाव आयोग क्यों डरता है। तो इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम और वोटर लिस्ट का धांधली का है। 2019 से चुनाव रिग हुआ और साथ में जो है विपक्ष 2019 से चुनाव रिग हुआ, विपक्ष का जीतना ही तजुब है। हवा मुद्दे हालात चाहे कितने ही बीजेपी के खिलाफ हों, बीजेपी हार नहीं सकती है। ये यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है और चुनाव आयोग विपक्ष को ऑफिशियल तौर पे वोटर लिस्ट तक तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी को अदानी मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब सबके सामने आ चुका है। पर ईवीएम वोटर लिस्ट एक्सपोज हो गया है तो दुनिया में हंगामा होगा। चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से पोस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तमाम तरह के जो है ग्रोक ने कलेक्शन कर दिया है, यानी कि जो खबरें हैं उनका लाकर यहाँ पर संग्रहित कर दिया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मेरा अगला प्रश्न है ग्रोक से, मैं देखता हूँ अगला प्रश्न जो है मैं पूछने वाला हूँ कि अखिलेश यादव पर परिवारवाद का ठप्पा लगना कहाँ तक सही है। तो ये मेरा प्रश्न है। चलिए मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूँ, अखिलेश यादव पर परिवारवाद का ठप्पा लगना कहाँ तक सही है। अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ ग्रोक क्या जवाब देता है। तो ये देखिए आ चुका है कुछ इस तरह से फैक्ट। कल्पना श्रीवास्तव है, इन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में औरंगजेब की तरह अखिलेश यादव अपने घर के मुखिया मुलायम सिंह यादव से किया दुर्व्यवहार भरे मंच पर धक्का मुक्की करने वाला इकलौता बेटा अखिलेश। कुछ इस तरह से यहाँ पर पोस्ट जारी किया गया। अखिलेश को सीएम बनाना बड़ी भूल थी मुलायम, ऐसा ये अखबार में इन्होंने एक शेयर किया है और इस शेयर करने वाली कल्पना श्रीवास्तव है। और नीचे हम देखते हैं और क्या फैक्ट मिला है हमें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं अखिलेश भैया का पीडीए का फ्रॉड प्रोपेगेंडा है। तो ग्रोक से मेरा अब अगला प्रश्न जो होने वाला है बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर है कि किस सरकार में ज़्यादा रही। तो चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। बेरोजगारी महंगाई किस सरकार में सबसे ज़्यादा रही। इसको मैं रही बना देता हूँ, ठीक है, रही। चलिए अब इसको मैं सर्च कर लेता हूँ।
देखता हूँ कि ग्रोक क्या जवाब देता है। अब ग्रोक ने जवाब दिया है, इस जवाब को मैं पढ़ना चाहूँगा। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि सरकारी डेटा 2023-24 में 3.2% में कमी दिखती है। स्वतंत्र सर्वे जून 2024 में 9.2% था और युवा बेरोजगारी 15.79% की ऊंची दर से जनता में बढ़ती बेरोजगारी की धारणा बनी है। सरकार की नीतियां, इसको मैं थोड़ा सा शो करता हूँ, शो मोड पे जाता हूँ। और सरकार की नीतियां जैसे नोटबंदी और जीएसटी नौकरी सृजन में नाकामी रही, खासकर युवाओं के लिए। तो ये हो गया। अब आगे और पोस्ट जो मिला है उस पर मैं देखना चाहूँगा ग्रोक ने और क्या दिखाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना आम जनता कर रही है, खासकर किसान और मजदूर। महंगाई, बेरोजगारी और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से हालात मुश्किल है। पश्चिम यूपी में खेती बेहतर है, लेकिन पूर्वांचल में पानी और बिजली की कमी से लोग त्रस्त हैं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और, इसको मैं शो मोड पे करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या लिखा है। बिजली की त्रस्त है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस करना होगा। यानी कि जहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है, वहीं पर ग्रोक एआई उत्तर प्रदेश की हालत सबसे गंभीर बता रहा है। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, नीचे आंकड़े भी पेश हैं ग्रोक ने। और क्या दिखाया है भैया, मैं थोड़ा सा व्यस्त जरूर हूँ पर जवाब दे रहा हूँ। 4 लाख नौकरी के वादे पूरे ना होने पर युवाओं में निराशा है। 2023 में 17.8% युवा बेरोजगारी दर बताती है। किस समस्या गंभीर है, मेरी सलाह शांतिपूर्ण विरोध करें, स्किल सीखें और वोट से जवाबदेही मांगे। तो इसने कुछ इस तरह से अपना एक गाइडलाइन में दिया है, आपको सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए। भारत में बेरोजगारी का कारण शिक्षा, कौशल, असंगति और जनसंख्या है। लोग ज़्यादा, नौकरियां कम है, महंगाई में 5 से 6%, जीवन जो है वो लोगों का खराब तरीके से बीता, भोजन ईंधन की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज किया। और अगला प्रश्न अगर मैं लूँ तो मोदी सरकार के 10 अधूरे वादों के बारे में मेरा ये प्रश्न रहेगा। तो मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ मोदी सरकार के 10 अधूरे वादे। इसको मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि क्या देता है ये कांग्रेस ने इसको पोस्ट किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया। नरेंद्र मोदी के 11 जुमले और झूठ, इस तरह का एक पोस्ट जारी किया गया। देखते हैं, आप देखिएगा कितना ये सत्य है। विदेश से काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेगा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, मां गंगा को पूरी तरह साफ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करेंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। नोटबंदी के 50 दिन बाद चौराहे पर मिलने, ये क्या लिखा है, नोटबंदी के 50 दिन बाद चौराहे पर मिलने के लिए कहा था। 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी, सभी किसानों को पीएम किसान निधि का फायदा मिलेगा। तो और यहाँ क्या है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाया जाएगा और देश के लोगों का पैसा सौंपा जाएगा। नरेंद्र मोदी के जुमले देकर देश को फंसा रहे हैं, तो कांग्रेस ने पोस्ट किया है। और यहाँ पर क्या पोस्ट मिलता है, मोदी सरकार के 3 काम, जुमला, झूठ, लूट। और आगे क्या मिलता है, थोड़ा सा मैं इस पोस्ट को बैक करके देख जाता हूँ। तो कांग्रेस ने, ठीक है, पर मोदी ने पोस्ट किया है। मोदी ने क्या पोस्ट किया, पैसा बढ़ रहा है, सरकार का नेटवर्क बढ़ते चला जा रहा है। इस देश की इकोनॉमी धीरे-धीरे $4 ट्रिलियन पार कर चुकी है, लेकिन नौकरियां नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अब सब्सिडी के लिए देने का पैसा भी नहीं है। लेकिन इस देश के भीतर भी जो भी लकीरें हर राज्य ने विकास के लिए खींची और ये कहकर खींची कि यह कल्याणकारी योजना है, उसके लिए पैसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देने के लिए पैसा नहीं है। इस देश के, मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति, इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को, मैं कुछ फिगर बताना चाहूंगा। इस देश में, याद रखिएगा, हैरान करने वाली बात है, इस देश में आर्थिक असमानता के मामले में भारत 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो आर्थिक असमानता थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वही आर्थिक असमानता है। 100 वर्षों का रिकॉर्ड। चलिए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितनी निष्पक्ष है। ये हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितनी निष्पक्ष है। इसको हम कितनी बना देते हैं, कितनी निष्पक्ष है। चलिए इसको सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि ग्रोक क्या कहता है। हम अपने फैमिली के साथ गंगा स्नान करने के लिए निकले हुए थे, जिसमें मेरी छोटी बहन वो गुम हो चुकी थी और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास करा उन्हें खोजने के लिए, बट किसी प्रशासन ने हमारी हेल्प नहीं करी। सब लोगों ने इनकार कर दिया। बट उसी समय में हमें बहुत सारे ऐसे हेल्पर मिले जिन्होंने ऑफ कोर्स मेरी हेल्प की, जिसमें से एक जो न्यूज़ रिपोर्टर है न्यूज़ मीडिया में, जिनका न्यूज़ रिपोर्टर नाम है क्या उस चैनल का 4 PM न्यूज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सबसे पहला जो हमारा लगा कि हाँ हमारी बहन का जो भी है वो सारी जनता के पास जा सकती है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एक